ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे साकिब शिरानी साहब, माहिर मईशत हैं, हुकूमत का भी हिस्सा रह चुके हैं, इकनॉमिक एडवाइजरी जो बोर्ड था उसके भी ये मेंबर थे। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि बजट में क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव और क्या मज़ीद करना चाहिए था। साकिब शिरानी साहब की बड़ी मैक्रो इकॉनमी पे भी नज़र है, बड़ा अच्छा इन्होंने आर्टिकल भी अभी हालिया दिनों में लिखा था कोविड की सूरत हाल, उसके तनाजुर में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक ये बात आ रही है कि इस बजट के बाद मज़ीद कई बजट आएंगे, ये कितनी रियलिटी है। और जो टैक्स का जो टारगेट है जो गवर्नमेंट ने दिया है, इंतहाई अनरियलिस्टिक टारगेट है, इसकी क्या ज़रूरत थी। इन तमाम उम्र गुफ्तगू करेंगे। साकिब शिरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फवाद, थैंक यू। साकिब साहब, टू बिगिन विद, बजट तो हो गया, उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस भी काफ़ी हो गए हैं। व्हाट मोर कुड हैव बीन डन, इस पर थोड़ा सा बात मैं करना चाह रहा था कि कौन से ऐसे सेक्टर्स की चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किया है, जिस पर फोकस करने की ज़रूरत थी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो आई थिंक ये जो रेवेन्यू का फोकस है ये हटा नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम अभी भी IMF के ऑब्वियसली जेर साया में हैं या जेर असर में हैं। तो वो जो 25% इंक्रीज है रेवेन्यू का, वो मेरा ख्याल है बहुत अनवारंटेड और अनजस्टिफाइड है इन हालात में। बिकॉज व्हाट दैट मीन्स इज कि रादर दैन कि हम बिजनेसेस को जिंदा रखें, सर्वाइवल मोड में लेके आएं और उनसे टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव और ये सारी चीज़ों को मुअत्तल करें आधे साल के लिए या एक साल के लिए, हम उनके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डालने का सोच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी तौर पे तो पहली बात है कि ये सिम्त गलत है। ये बजट को रिलीफ बजट होना चाहिए था, सर्वाइवल बजट होना चाहिए था, बिजनेसेस को अफ्लोट रखना और जॉब्स को रिटेन करना, ये इसका एक बुनियादी फोकस होना चाहिए था। तो हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली शेख साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनके अपने हाथ भी बंधे हुए थे। ये IMF से हम बहुत ज्यादा फासला नहीं अख्तियार कर सकते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं। बट मेरा ख्याल है ही इज ट्राइड टू स्क्वायर द पेग और फिट अ स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल। और बहुत सारी डिफरेंट जो चीज़ों में तजाद, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थी, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है और वो मुमकिन नहीं है। आई थिंक दे शुड हैव बीन अ क्लियर डायरेक्शन ऑन द बजट। लेकिन साकिब साहब, इसमें देखें ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, चाह रहे थे कि कुछ एड्रेस करें। ये बहादुर बनने का टाइम था, दलेर बनकर बंदा अपने होम ग्रोन सोल्यूशंस के साथ बात करे। अब बात आ रही है, अब जो आप लोग भी, इकोनॉमिस्ट सारे बात कर रहे हैं कि अब एक और मिनी बजट भी आएगा, बल्कि मिनी बजट नहीं, जो कोविड की सिचुएशन के बाद एक मैक्सी बजट जो हफीज पाशा साहब ने टर्म कॉइन की है कि वो आएगा। तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस बजट? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने कल रात को भी यही कहा था एक चैनल पे कि मेरे नजदीक ये बजट जो है, दिस इज डेड ऑन अराइवल। इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। और उसका रेवेन्यू टारगेट ही गलत है, उसकी वजह से बाकी सारा बजट जो है वो अनहिंज हो जाता है। और क्योंकि हम ये रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे और ना रिलीफ का हमने सोचा है ना, तो ये सारा जो है ना, ये फ्लूइड है सिचुएशन। ये बजट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये इररेलेवेंट हो गया है बजट। और आई थिंक वी नीड अ न्यू फ्रेमवर्क एज वी गो फॉरवर्ड। साकिब साहब, कोविड इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान जो कोरोना के वर्स्ट इफेक्ट्स हैं उसका मुतहम्मल हो सकता है? वहाँ पे भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, सर मैं कह कर ये नहीं, कुछ हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना चाह रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? बाइनरी है इसमें, सो यू हैव टू टेक अ पोजीशन। जो अनफॉर्चुनेटली है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पोजीशन दी हुई है कि लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान। बट ज्यादातर अगर आप देखें तो हम इकोनॉमिस्ट और जितने भी मतलब कमेंटेटर्स हैं, हमने मुख्तलिफ पोजीशन दी हुई है। हमारा ख्याल है लाइवलीहुड्स आप नहीं बचा सकते हैं पैंडेमिक की सिचुएशन में, तो कंट्रोलिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसको दूसरी तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और नतीजा ये होगा कि ना हमें विल गेट द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। ना हम इकोनॉमी को बचा सकेंगे बहुत हद तक और ना हम लोगों को बचा सकेंगे, उनकी जिंदगियों को और उनकी सेहत को। तो मेरा ख्याल है ये गलत अप्रोच है। आई डोंट एग्री विद दिस। अच्छा, द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की दोबारा बात हो रही है कि इन्फ्लेशन दोबारा से इट विल मेक अ कम बैक। अब हमारा लो इंटरेस्ट रेट की तरफ भी हम जा रहे हैं, ग्रोथ की भी हम बातें कर रहे हैं। सर, ये पैगाम हमारा क्लियर नहीं है कि हम
बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं इसमें कि क्या व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। इस सिमत में क्या ग्रोथ की तरफ हमें जाना चाहिए था और बाकी सारी चीज़ें बलाए ताक रख जानी चाहिए थी, और जब इन्फ्लेशन अगर दोबारा कम बैक करेगी उसको कैसे टैकल करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन्फ्लेशन का फवाद। तो जो मैंने डॉन में कमेंट्री लिखी थी मैं इसको पॉइंट आउट किया कि अनफॉर्चुनेटली 2 महीने पहले हमारे इन्फ्लेशन का आउटलुक बहुत बिनाइन था और हम काफी सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट काफी नीचे और आएंगे और ये एक स्टिमुलस मिलेगा इकोनॉमी को। अब वो अनफॉर्चुनेटली वो जो एक ही किरण थी उम्मीद की, वो भी जो है वो डिसअपियर होती नजर आ रही है। मेरा थोड़ा सा नुआंस्ड व्यू है, ग्रोथ की तरफ हम नहीं जा सकते एज मच एज, जैसे मैंने कहा, सर्वाइवल का मोड है ये। वी हैव टू मेक श्योर बिजनेसेस सर्वाइव, अदरवाइज वो जो हम कहते हैं ना हिस्टेरिसिस, यानी कि इकोनॉमिक स्कारिंग जो IMF ने कॉइन टर्म की है, इकोनॉमिक स्कारिंग से बचाना है ताकि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो परमानेंटली प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी डिस्ट्रॉय ना हो और जॉब्स जो है वो परमानेंटली हम लूज ना करें। ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। ग्रोथ इज अ सेकंड स्टेप कम्स आफ्टर दैट। यानी आपका पहला पॉइंट है कि सर्वाइव करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें बड़ी स्कीम्स आई थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक स्कीम मुतारिफ करवाई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि 3 महीने की सैलरीज हम देंगे। अब वो स्कीम स्टेट बैंक ने तो कर दिया। देखिए, ऑन पेपर हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन उसमें बैंक सब बीच में आ रहे हैं कि जी जब तक आप कोलेट्रल नहीं करेंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग नहीं ठीक होगी, हम आपको नहीं देंगे। अब वो जो स्कीम अपना मकसद फौत कर गई है। अब इस तरह की जो पॉलिसी फेलियर्स है उनका क्या तदारुक है, क्या कर सकते हैं? लोग तो बेरोजगार होंगे अब। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जब ये स्टेट बैंक लॉन्च कर रहा था उससे पहले भी हमने इसको एक टेम्पलेट हमने बनाया था कि ये बाकी दुनिया में जो हो रहा था बेसिकली वैसे ही हमने कहा था कि आप पेरोल फाइनेंसिंग करें और वेज सब्सिडीज करें। और इसमें जो बुनियादी चीज थी वो ये थी कि स्टेट बैंक बैकस्टॉप करे, क्रेडिट गारंटी दे, ताकि बैंक्स जो है वो ना कोलैटरल मांगे और ना कतराएं ये SMEs को लोन्स वगैरह देने में। वो अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ी सी ताखीर हुई। वो जब आया भी तो मेरा ख्याल है वो बैंक्स जो है वो अभी भी कन्विंस नहीं है कि ये क्रेडिट बैकस्टॉप जो है वो मुकम्मल तौर पे फाल होगा। मेरा ख्याल है इस पे मजीद उनसे डिस्कशंस और उनको एक कॉन्फिडेंस लेने की बात थी और ये बड़े वाज़ेह तौर पे इसको भरपूर तरीके से करना चाहिए था। 50% में नजदीक मैंने रिकमेंड किया था कि 50% कम अज कम जो है लोगों का क्रेडिट गारंटी आप करें स्टेट बैंक, और बाकी जो 50% है अगर करने की जरूरत है एक्चुअली हम ऑफ बजट भी कर सकते थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से गारंटीज की सूरत में, तो ये फिस्कल डेफिसिट में भी नहीं आता और ये ऑफ बजट होता। मगर वो अनफॉर्चुनेटली आप एब्सोल्युटली राइट, इम्प्लीमेंटेशन में और एग्जीक्यूशन में कुछ हमारा वो रह गया है। और साकिब साहब, फिर वही है कि लोग जॉबलेसेस की तरफ जा रहे हैं, लोगों ने निकालना शुरू कर दिए हैं, जॉब कट्स हो रहे हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल ही आपका बैठ जाएगा। तो अब इसमें गवर्नमेंट को क्या इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास अब कैपेसिटी नहीं है। बैंक्स हैं 13.25 इंटरेस्ट पे बड़ा पैसा कमाया उन्होंने, बट नाउ दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, वो लोगों को देना नहीं चाह रहे। तो इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? देखिए फाद, मेरा जो ख्याल है, बुनियादी जो चीज है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसको नजरअंदाज कर रही है। आई डोंट थिंक जो मुझे और आपको नजर आ रहा है वो गवर्नमेंट को, शेख साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को नजर भी आ रहे हैं। वो कम्प्लीटली ब्लिंकर्ड व्यू ले रहे हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा और घबराना नहीं है और ये मतलब कोविड भी चला जाएगा और इकोनॉमी भी खड़ी हो जाएगी। आई डोंट थिंक, और प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं है, ऑब्वियसली ही इज नॉट ये फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है to be plugged into this and to understand कि पूरी दुनिया में अगर देखें 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का फिस्कल स्टिमुलस के पैकेज है और जर्मनी, जापान ने 35% ऑफ GDP के फिस्कल स्टिमुलस दिए। कैन यू इमेजिन दैट? हम कहते हैं चलो फिस्कल स्पेस है उनके पास, जापान के पास है नहीं। जापान की 240% पब्लिक डेट टू GDP रेशियो है, बट दे अंडरस्टैंड सेविंग द इकोनॉमी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन 1 ईयर्स फिस्कल डेफिसिट। अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज जो है मेरा ख्याल है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में अभी तक अब्जॉर्ब नहीं किया। जी, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने जो लास्ट बात की है साकिब शिरानी साहब, के गवर्नमेंट को ये इसका समझना चाहिए, जो उसका इम्पैक्ट है वो उसका सही तरह अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साकिब शिरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका वही कहना था कि जो मुश्किल वक्त का बजट और रिलीफ का बजट होना चाहिए था, वो बजट उस लिहाज से रिलीफ वाला बजट नहीं है। अब इसमें मज़ीद अब क्या, उनका कहना था कि बजट्स आएंगे और
जब तक सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है उसके हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स भी आता रहेगा। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कुछ गुफ्तगू करेंगे NGO सेक्टर की। आफ्टर अ क्विक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम